हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गुरुज मंत्रा। होली की आप लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन होली के चक्कर में आप लोग अपना बोर्ड मत भूल जाइएगा। ये सीबीएसई बोर्ड के लिए क्लास रखी गई है, जो कि उनका नेक्स्ट पेपर आपका कंप्यूटर पर डिपेंडेंट है। कंप्यूटर की क्लासेस होगी और कंप्यूटर के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या असर्सर रीजन या केस स्टडी के जो क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट्स भी करें, जिससे हम और उससे इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके सेशन को। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, क्रोम इज ए ब्राउज़र बाय विच कंपनी। कौन सी कंपनी का क्रोम ब्राउज़र है? तो कौन सी कंपनी का हो जाएगा? गूगल। किसका है ये क्रोम? गूगल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है ये, आईपी एड्रेस ऑफ टू कंप्यूटर्स ऑन ए नेटवर्क। तो आईपी एड्रेस, किसी भी कंप्यूटर्स के जो आईपी एड्रेस होते हैं वो सेम नहीं हो सकते, यानी कैन नॉट बी द सेम, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अ डोमेन नेम मैप्स टू। डोमेन नेम किस चीज़ का होता है? वेबसाइट। वेबसाइट का एक यूनिक डोमेन नेम होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा ये, www स्टैंड फॉर। तो www क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि ऑप्शन नंबर 1A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। यहाँ पर मोजिला फायरबॉक्स दिया है, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज। तो माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज हमारा क्या है? एक वेब ब्राउज़र नहीं है। बाकी मोजिला फायरबॉक्स ये ऑप्शन भी आपको क्या है? आपका वेब ब्राउज़र है। क्लियर। गूगल क्रोम ये भी आपका क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी आपका एक वेब ब्राउज़र है। तो वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज ये आपका वेब ब्राउज़र नहीं है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईएसपी इन इंडिया। ओके, कौन इसमें से आईएसपी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, टीसीपी। टीसीपी आपका इंडिया का आईएसपी नहीं है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो आपका इंडिया का कौन सा ऐसा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? तो एमटीएनएल ये आपका इंडिया का है कि एमटीएनएल भी इंडिया का हो जाएगा। वोडाफोन ये भी इंडिया का है। एयरटेल ये भी इंडिया का है। बाकी आपका बीएसएनएल है, जियो हो गया। ओके, और बाकी वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया जो चलता था अब तो वी हो गया है। ठीक है, तो ये सब अब मर्ज हो गया, आइडिया और वोडाफोन, तो वी के नाम से आता है। लेकिन यहाँ टीसीपी ये आपका इंडिया का नहीं है। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट डिजिटल डाटा इनटू एनालॉग फॉर्म, ओके, एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो डिजिटल डाटा को कन्वर्ट करता है और वाइस वर्सा है एनालॉग में, एनालॉग डाटा के रूप में या एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करता है? तो कौन होता है ये? मॉडेम होता है। मॉडेम आपका डिजिटल से एनालॉग करता है और एनालॉग से डिजिटल करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द कंप्यूटर आर सर्विस ऑन द इंटरनेट इज आल्सो नोन एज। कंप्यूटर आर सर्विस ऑन इंटरनेट इज आल्सो नोन एज। ऑप्शंस हैं, पीसी है, ऑप्शन क्या है? पीसी, होस्ट, ब्राउज़र और क्लाइंट। तो जो कंप्यूटर या सर्वर होता है जो इंटरनेट पे होता है ये आपका होस्ट हो जाता है। क्या होता है? होस्ट होता है इंटरनेट पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इंटरनेट एड्रेसेस इज ए। इंटरनेट आपका जो एड्रेस है ये क्या है? तो ऑप्शन है 8 बिट नंबर, 16 बिट नंबर, 32 बिट नंबर और नन ऑफ द एबव। तो जो इंटरनेट एड्रेस होता है ये 32 बिट नंबर होता है, 32 बिट नंबर होगा। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ऑल कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट, the one
ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर्म पार्ट ऑफ। तो कौन सा इंटरनेट कंप्यूटर्स का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा ओन्ड किया गया वो कौन सा होगा? ORG डोमेन, जी नहीं, ये आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। यूनी डोमेन, ये भी नहीं होगा। तो ईडू डोमेन यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, जो एजुकेशनल के द्वारा इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ओन किया गया है। तो ये आपका इंटरनेट सर्विस है ईडू डोमेन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन HTTPS, एस मीन्स, एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है सिक्योर। एस का मतलब क्या हो जाएगा? सिक्योर होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके। और HTTP का मतलब हो जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपका असर्शन रीजन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्या चालू होगा? आपका असर्शन रीजन चालू हो जाएगा। असर्शन रीजन। ओके। असर्शन रीजन में आपके 4 ऑप्शंस होंगे। एक असर्शन दिया जाएगा और एक रीजन दिया जाएगा। असर्शन और एक रीजन। यहाँ पर आपको ऑप्शंस कैसे सिलेक्ट करने हैं? यदि दोनों असर्शन और रीजन दोनों के दोनों क्या हो? ट्रू हो। क्या हो? दोनों ट्रू हो। और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो असर्शन का। रीजन जो है ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। तो आप ऑप्शन ए टिक करेंगे। और यदि दोनों ट्रू हो बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन बी करेंगे। और इफ असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स, ओके, या फिर असर्शन फॉर और रीजन इज ट्रू। क्लियर। तो सी और डी इस तरीके से हम जो है सिलेक्शन करेंगे। तो बढ़ते हैं पहले असर्शन रीजन की तरफ। क्या कहा जा रहा है? www इज अ सबसेट ऑफ द इंटरनेट दैट कंटेन्स अ लार्ज सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, वीडियोज, लिंक्स, etc। तो यहाँ देखिए क्या है, ये आपका जो असर्शन है ये बिल्कुल ट्रू बात है। ये क्या है? आपका ट्रू है। क्लियर। क्यों? क्योंकि www क्या है? इसी से आपका सबसेट, इसी से आपका शुरुआत होता है। कोई चीज़ सर्च करते हैं या इंटरनेट वगैरह पे देखते हैं तो हम लोग इसके अंदर क्या क्या मिलता है? आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, पिक्चर्स मिलेंगे, वीडियोज मिलेंगे, लिंक मिलेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह चाहते हैं वो सब मिलता है आपको। तो ये असर्शन आपका ट्रू है। ओके। अब रीज़न क्या दिया गया है? रीज़न है www इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। ओके। लेकिन यहाँ ये जो रीज़न दिया गया है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है। रीज़न यहाँ पर आपका फॉल्स हो रहा है या आपका इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा कि असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके। नेक्स्ट असर्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? वेब ब्राउज़र इज अ सिस्टम that delivers the content of an end user over the internet. Every web server has an IP address and a domain name। जी हाँ, बिल्कुल ट्रू बात बोला जा रहा है कि एवरी वेब ब्राउज़र, कोई भी वेब ब्राउज़र होगा उसका एक IP एड्रेस होता है और उसका एक डोमेन नेम होता है। तो ये बात यहाँ पर सही, बिल्कुल सही बोला गया है। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा ट्रू। ठीक है। तो आपका जो असर्शन है ये क्या हो जा रहा है? ट्रू हो जा रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न क्या दे रहा है? वेब क्लाइंट इज एन एप्लीकेशन दैट कम्युनिकेट्स विद अ वेब सर्वर यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल। रीज़न भी आपका यही, स्टेटमेंट भी ट्रू है। स्टेटमेंट भी आपका ये ट्रू है। जो रीज़न में लिखा गया स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है। लेकिन ऊपर वाले असर्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ओके। तो यहाँ पर भी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या कहता है कि बोथ आर ट्रू। ओके। बोथ आर ट्रू यानी असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असर्शन है आपका द कंटेंट इन अ वेबसाइट आर इजिली एसेसिबल टू एवरीबॉडी। ओके, सही बात है। वेबसाइट में जो भी कंटेंट दिया जाता है वो आपका
किसी के लिए भी एक्सेसिबल होता है, कोई भी उसको देख सकता है, कोई भी उसको बिल्कुल ओपन कर सकता है। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। ओके, रीजन में क्या लिखा है, एज इट डज नॉट रिक्वायर एनी लॉगिन क्रेडेंशियल। तो देखिए रीज़न भी यहाँ पर करेक्ट बताया गया है, क्योंकि कंटेंट जो वेबसाइट में दिए जाते हैं वो किसी लॉगिन के लिए नहीं दिया जाता है। ठीक है, लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं होती, लॉगिन कर लेंगे तब हर कोई नहीं देख पाएगा, है ना। अगर आपको लॉगिन करना होता तो हर किसी के पास लॉगिन आईडी नहीं होगी, तो लॉगिन आईडी नहीं होगी तो हर कोई ईजिली नहीं देख सकता है। लेकिन ईजिली अगर एक्सेसिबल है तो वहाँ पर लॉगिन आईडी की ज़रूरत नहीं है। तो असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, और रीज़न जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो बोथ assertion and reason are true, okay, and reason is the correct explanation of the A। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, वेब पोर्टल। वेब पोर्टल इज द फर्स्ट पेज, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, विच अपीयर्स व्हेन यू ओपन अ वेबसाइट, नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो जो वेब पोर्टल होता है ये वेब पेज हम लोग हमारा फर्स्ट पेज नहीं होता, उसको जो है फर्स्ट पेज जो ओपन करते हैं, जब वेबसाइट वगैरह को ओपन किया जाता है तो उसको होम पेज बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, होम पेज वो होगा। ठीक है, वो वेब पोर्टल नहीं होगा। क्लियर, तो यहाँ पर हमारा असर्शन फॉल्स हो जाएगा। असर्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। रीज़न क्या दिया, सोशल मीडिया वेबसाइट आर प्लेटफॉर्म्स विच अलाउ द शेयरिंग ऑफ इमेजेस एंड आइडियाज़। तो रीज़न आपका ट्रू है, रीज़न आपका ट्रू है। क्यों, क्योंकि सोशल मीडिया आपका क्या होता है, सोशल मीडिया आपका एक प्लेटफॉर्म होता है जो अलाउ करता है किसी भी चीज़ को शेयर करने के लिए। ठीक है, तो सोशल मीडिया क्या है, एक वेबसाइट है या प्लेटफॉर्म है विच अलाउ शेयरिंग ऑफ इमेजेस एंड और आइडियाज़। ओके, तो रीज़न यहाँ आपका ट्रू है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि असर्शन आपका फॉल्स है बट रीज़न इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आपका, स्टैटिक वेब पेज इज कॉल्ड फ्लैट आर स्टेशनरी वेब पेज। ओके, जो स्टैटिक वेब पेज होता है उसको क्या बोला जाता है, आपका फ्लैट और स्टेशनरी वेब पेज बोला जाता है। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। क्लियर, जो स्टैटिक वेब पेज है उसको क्या बोला जाएगा, फ्लैट या स्टेशनरी वेब पेज बोला जाता है। क्लियर, अब रीज़न क्या दिया जा रहा है, द स्टैटिक वेब पेज इज ए पेज हुज चेंजेस आर नॉट ऑटोमेटेड। बिल्कुल सही बात है कि जो स्टैटिक वेब पेज होता है उसमें चेंजेस ऑटोमेटिक नहीं होते हैं। तो रीज़न भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, यानी असर्शन का भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असर्शन है अ वेबसाइट एड्रेसेस इज नोन एज ए यूआरएल। बिल्कुल सही बात है, जो वेबसाइट का एड्रेस होता है, ठीक है, उसको यूआरएल बोला जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, या यूनिक रिसोर्स लोकेटर बोला जाता है। क्लियर, नेक्स्ट रीजन है, रीजन क्या दिया जा रहा है, अ वेबसाइट एड्रेस इज एन इंटरनेट और इंट्रानेट नेम दैट पॉइंट्स टू अ लोकेशन वेयर अ फाइल डायरेक्टरी और वेबसाइट पेज इज होस्टेड। ये रीज़न भी आपका ट्रू है और असर्शन भी आपका ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्यों, क्योंकि जब हम एक पार्टिकुलर एड्रेस से ही कोई चीज़ खोज के निकाल के लेके आते हैं, वो ढूंढ के आपको देता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि आपका जो वेबसाइट एड्रेस है यानी यूआरएल, जो वेबसाइट एड्रेस है यूआरएल, ये क्या होता है, एक इंटरनेट या फिर इंट्रानेट है। ठीक है, यानी कि आउटसाइड द सोर्स से ढूंढेगा या विद इन द सोर्स में ढूंढ रहा है, यानी सिस्टम के अंदर से ढूंढ रहा है, सिस्टम के बाहर से इंटरनेट से भी ढूंढ के ला रहा है, तो इंटरनेट या इंटरनेट दोनों होगा। और ये एक लोकेशन को पॉइंट आउट करता है जहाँ पे कोई फाइल या डायरेक्टरी या कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह होम पेज वगैरह वहाँ पर सेव रहता है। ओके, तो यहाँ पर असर्शन भी ट्रू और रीजन भी ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन ए कौन सा सही होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। ओके, तो यहाँ पर थर्ड पोर्शन आपका क्या दे रखा है, केस स्टडी से दे रखा है। केस स्टडी में क्या होता है, एक पैराग्राफ दे देगा, एक इन्फॉर्मेशन आपको देगा और इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को
करते हैं। ओके, तो आपको पहला इन्फॉर्मेशन या पहला डाटा जो दिया जा रहा है जिसके बारे में वो क्वेश्चंस पुटअप करेगा, ये दिया जा रहा है सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन में, यानी कोई भी डाटा इधर से उधर हम शेयर कर रहे हैं वाया इंटरनेट, तो वो कितना सुरक्षित होता है, इससे रिलेटेड ये जानकारी दे रहा है। ठीक है, तो ये आपके पैराग्राफ है, इसको आप एक सेकंड नज़र डाल लेंगे कि क्या क्या बातें यहाँ पर बोला गया है। ओके, तो देख लेते हैं फटाफट हम लोग इसको, क्या कहा गया है। Secure data transmission means that data information is not being received or modified by an unauthorized person। बिल्कुल सही बात है। ओवर ए नेटवर्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, सही बात है कि जो हमारा सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन होता है वो किसी के द्वारा भी नॉट बीइंग रिसीव्ड, किसी और के द्वारा अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा ना ही रिसीव किया जाएगा ना ही मॉडिफाई किया जाएगा। ओवर ए नेटवर्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, जहाँ से भेजा जा रहा है उसकी मंजिल तक। For secure data transmission, we can convert an actual message which is in a readable form into an unreadable form called an encrypted message। बिल्कुल सही बात है। आप जब मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं तो हम लोग उसको इनक्रिप्टेड करते हैं, डिकोड कर देते हैं और उस फॉर्म में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इनक्रिप्शन। ओके, इनक्रिप्शन की मदद से हम उसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं किसी और फॉर्मेट में। तो कन्वर्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, दिस अनरीडेबल मैसेज इज सेंट थ्रू द इंटरनेट, भेज दिया जाता है टू द डेस्टिनेशन, जहाँ पर उसको भेजना है। इफ़ अ हैकर ट्राइज टू रीड दिस मैसेज, he or she receives an unreadable message that cannot be easily converted into a actual message। बिल्कुल, जब उसको इनक्रिप्टेड कर दिया जाता है तो कोई भी हैक करके या आपकी जानकारी को चुराना चाहता है तो उसको जो है एक्चुअल मैसेज नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो आपने उसको इनक्रिप्ट कर दिया, किसी और चीज़ में उसको कन्वर्ट कर रखा, तो वो कन्वर्ट नहीं कर पाता एक्चुअल मैसेज में। करते हैं क्या, द अनरीडेबल मैसेज कैन बी कन्वर्टेड टू द ओरिजिनल मैसेज बाय द रिसीवर एट द डेस्टिनेशन। तो उस अनरीडेबल मैसेज को यानी इनक्रिप्टेड मैसेज को जब रिसीवर जिसके पास भेजा जा रहा है वो रिसीव करेगा तो वो ही उसको क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, वो उसको कन्वर्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, कैसर किफर इज़ वन ऑफ द कॉमन इनक्रिप्शन टेक्निक्स। एक टेक्निक का नाम दिया है कैसर सिफर। ठीक है, ये आपका एक टेक्निक है, इनक्रिप्शन टेक्निक है। इन दिस टेक्निक ईच लेटर ऑफ द वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय ए लेटर सम फिक्स्ड नंबर पोजीशंस यूजली कॉल्ड एज की। ठीक है, तो एक की के द्वारा उसको रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, डाउन द अल्फ़ाबेट में, डाउन की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के जरिए बताया जा रहा है, इफ द की इज 3, यानी की को 3 लिया जा रहा है, ईच ए विल बी रिप्लेस्ड बाय डी, यानी ए के बाद 3 लेटर और डाउन होना है। ओके, लेटर डी इज 3 पोजीशन डाउन लेटर ए इन द अल्फ़ाबेट। ओके, जब आप ए बी सी डी का एक सीक्वेंस लिखते हैं ए बी सी डी, तो ए के बाद आपको 3 लेटर डाउन होना है, 1 2 3। तो आप ए को रिप्लेस कर देंगे किससे, डी से। किससे, डी से रिप्लेस कर रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पर कीवर्ड की क्या था, 3 था, तो 3 रहेगा तो उसको 3 लेटर और डाउन जाके रिप्लेस कर लेना है। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है, ईच बी विल बी रिप्लेस्ड बाय ई, तो बी को किससे रिप्लेस करेंगे, ई से रिप्लेस करेंगे। ओके, और सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। द रिसीवर कैन आइडेंटिफाई द ओरिजिनल मैसेज बाय यूजिंग द रिवर्स टेक्निक ऑफ इनक्रिप्शन। तो जो रिसीवर है उसको जो है वो ओरिजिनल मैसेज में रिवर्स टेक्निक से कर सकता है, यानी जो ई लिखा रहेगा तो ई के प्लेस पे वो बी लिख लेगा और डी के प्लेस पे ए लिखेगा। ठीक है, और दिस टेक्निक इज कॉल्ड डिक्रिप्शन, है ना। इनक्रिप्शन जो उसको कोडिंग कर रहा था किसी और लैंग्वेज में, और डिक्रिप्शन मतलब उसको ओरिजिनल लैंग्वेज में लेके आना। क्लियर। क्वेश्चंस क्या है, इस पर आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो यहाँ पर केस स्टडी दिया गया है। इस क्वेश्चंस को देखते हैं, क्या दिया गया है आपको। सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन मीन्स, सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है। ओके, डाटा कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी अनऑथराइज्ड पर्सन, बिल्कुल नहीं। डाटा कैन नॉट बी एक्यूज्ड बाय एनी अनऑथराइज्ड पर्सन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, ये बिल्कुल सही बात बोला गया है। ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, बिल्कुल नहीं। सिक्योर डाटा का ट्रांसमिशन का ये मतलब नहीं होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। डाटा कैन नॉट बी एक्यूज्ड बाय एनी अनऑथराइज्ड पर्सन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन का मतलब होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर सिक्योरिटी ऑफ डाटा। सिक्योरिटी ऑफ डाटा के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, इनक्रिप्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर कोई भी लैंग्वेज क्या कर दिया जाता है, किसी और फॉर्मेट में डिकोड कर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसर कीफर क्या है, एक इनक्रिप्शन मेथड का तरीका है। ओके, यूज्ड फॉर कन्वर्जन
ऑफ एक्चुअल मैसेज इनटू इनक्रिप्टेड मैसेज, ये भी सही बात है। एंड इनक्रिप्शन टेक्निक, ये भी सही बात है। यानी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन एक्स, एक पर्सन है एक्स, हैज रिसीव्ड एन इनक्रिप्टेड मैसेज एंड वांट टू कन्वर्ट दिस मैसेज इनटू द एक्चुअल मैसेज बिफोर इनक्रिप्शन। ओके, द टेक्निक ही शुड यूज्ड इज कॉल्ड, कौन सा मेथड होगा जो वो कहलाएगा? तो अगर इनक्रिप्टेड मैसेज को वो कन्वर्ट करना चाहता है एक्चुअल मैसेज में, तो ये कहलाएगा डिक्रिप्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अ सेंडर वांट टू सेंड अ मैसेज हैविंग टेक्स्ट कंप्यूटर का टेक्स्ट है, यूजिंग 4 एज द की। तो 4 की का इस्तेमाल का मतलब हो गया 4 अल्फ़ाबेट डाउन होना है। ठीक है, 4 अल्फ़ाबेट डाउन होना है। ओके, अब आपको क्या वर्ड दिया है? कंप्यूटर दिया है, इसको डिकोड कर लेंगे। 4 लेटर डाउन में होंगे तो ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन पे देखिए ये लास्ट के 3 नंबर यहाँ सेम है, तो यहाँ पे मैचिंग नहीं करना है। ये GS यहाँ 2 नंबर, ये भी सेम है, तो ये भी मैचिंग मत करिए। मैचिंग करेंगे कहाँ पे? देखिए यहाँ पे थर्ड लेटर क्यू एक्स फिर क्यू, तो थर्ड लेटर आपका यम है, यम को 4 लेटर नीचे ले जाइए, तो एम के बाद क्या आएगा? NOPQ, तो फोर्थ लेटर कौन सा बनेगा? क्यू बनेगा। तो यहाँ पर आपका होना चाहिए क्यू। क्या होना चाहिए? क्यू होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी हमारा नहीं हो सकता। ठीक, फिर उसके बाद देखिए पी के बाद आप 4 लेटर नीचे जाइए, तो पी के बाद QRST, कौन सा आना चाहिए? टी आना चाहिए, यानी यहाँ पर होना चाहिए टी, यानी कि ये ऑप्शन भी ख़त्म। ठीक, उसके बाद यू के बाद भी 4 लेटर नीचे जाइए, यू के बाद क्या होगा? VWXY। ओके, तो फोर्थ लेटर हो जा रहा है वाई, तो यहाँ पर आपका फोर्थ लेटर आएगा वाई। तो QTY आप चेक कर लीजिए, QTZ ये भी नहीं होगा, QTY, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम इसको डिकोड करेंगे, जितने अल्फ़ाबेट उसको नीचे करना होता है उसको उतना डाउन चले जाना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एन इनक्रिप्शन एल्गोरिथम इज़ यूज टू ट्रांसफार्म अ रीडेबल मैसेज इनटू। तो इनक्रिप्शन एल्गोरिथम जो यूज़ किया जाता है, ये रीडेबल मैसेज को किस में कन्वर्ट करवाता है? इनक्रिप्टेड मैसेज में। किस में कन्वर्ट करवा देता है? इनक्रिप्टेड मैसेज में करवा देता है, जिससे वो रीड ना किया जा सके, किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा वो रीड ना किया जा सके। इसीलिए हम लोग इनक्रिप्शन एल्गोरिथम को इनक्रिप्टेड मैसेज में कन्वर्ट करवा देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, in Cassier Clipper, for which of the following values of key the encrypted message will be the same as the original message? तो ओरिजिनल मैसेज के जरिए ही सेम रह जाएगा, ऐसा कौन सा की आप इस्तेमाल करेंगे? तो की अगर आप लेते हैं 0, यानी आपको 0 अल्फ़ाबेट डाउन होना है, तो 0 अल्फ़ाबेट डाउन होना है तो ए का ए ही रह जाएगा, तो ये ऑप्शन भी आपका सही होगा। उसी तरीके से ऑप्शन नंबर बी भी आपका करेक्ट होगा। अगर आप 26 की लेते हैं तो 26 लेटर डाउन जाएंगे, यानी ए के बाद 26 लेटर फिर ए ही रिटर्न आएगा। ठीक है, 26 के बाद फिर से ए रिटर्न आ जाना है। तो यहाँ पर बोथ ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका दूसरा पैराग्राफ दिया है वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए केस स्टडी का, ये भी क्वेश्चन है केस स्टडी का। क्लियर? World Wide Web or simply web is a set of programs, standard and protocols that allows the multimedia and hypertext files to be created. Okay. Next, displayed and linked on the internet. The World Wide Web was invented by British scientist Tim Berners-Lee in 1989। टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में इसको खोजा था, while working at CERN पे इसको काम करते हुए। It became publicly available on the internet for the first time. Okay, the internet is physically network of computers all over the world. The World Wide Web is a virtual network of websites connected by the hyperlinks or links. Websites are stored on servers
on the internet, so the World Wide Web is a part of the internet. In 1969, the US Department of Defense approved a project named ARPANET, Advanced Research Project Agency Network. Okay, Advanced Research Project Agency Network. Okay, in 1917, NSF created a common network called CSNet. A more speedy network, NSF net, was building. 1995, a new name was given to the collection network called इंटरनेट. तो 1995 में जो कलेक्शन बना इसका NSF नेटवर्क का, उसको नाम दे दिया गया इंटरनेट. ओके, तो इस पैराग्राफ केस स्टडी पर आपको रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चंस क्या कहता है. www स्टैंड्स फॉर, www किसके लिए, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्ल्ड वाइड वेब is a set of programs, standards and protocols that allows the multimedia and hypertext files to be created, displayed and linked on ARPANET या इंटरनेट या CSNet या क्लियरनेट. तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, इंटरनेट. ओके, तो www डॉट जो होगा ये किसके लिए होता है, इंटरनेट के लिए होता है. किसके लिए, इंटरनेट के लिए. क्लियर. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. आर स्टोर्ड ऑन सर्वर्स ऑफ इंटरनेट. तो कौन सी चीज़ जो है इंटरनेट के सर्वर्स पर स्टोर रहती है, तो वो हो जाएगी वेबसाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन NSF क्रिएटेड अ कॉमन नेटवर्क कॉल्ड CSNet. तो कौन से ईयर में इन्होंने किया था, 1970 में, यानी इसका आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा. तो NSF 1970 में एक कॉमन नेटवर्क क्रिएट किया गया था, तो उसका नाम था CSNet. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ARPANET स्टैंड्स फॉर. ARPANET किसके लिए होगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्ल्ड वाइड वेब वाज इन्वेंटेड इन द ईयर. कौन से ईयर में था, 1989 में, 1989 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्ल्ड वाइड वेब इज ए वर्चुअल नेटवर्क ऑफ वेब साइट्स कनेक्टेड बाय. किसके द्वारा ये कनेक्ट होता है, हाइपर लिंक्स के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट ये केस स्टडी आपका थर्ड केस स्टडी है. ठीक है, किस पर बेस्ड है ये, आईपी एड्रेस पे. तो आईपी एड्रेसेस पे बेस्ड आपका थर्ड केस स्टडी है. क्या दिया गया है, आईपी एड्रेसेस आर AA.AA. इस फॉर्मेट में होता है, वेयर ईच AA इज ए नंबर फ्रॉम 0 to 255, यानी 255 में तीन नंबर का एक सेट होता है. 3 नंबर के बाद एक डॉट लगेगा, फिर 3 नंबर के बाद डॉट लगेगा, फिर 3 नंबर डॉट, फिर 3 नंबर डॉट. इस तरीके से 4 सेट में ये अवेलेबल होता है आईपी एड्रेस. और ये नंबर कहाँ से होते हैं, 0 to 255 के बीच में. लेंथ ऑफ एड्रेसेस इज 4 बाइट. एक, ठीक है, तो ये किसका कितना होता है, इसका लेंथ 4 बाइट का होता है. आइडेंटिफाई द होस्ट ऑफ कंप्यूटर. ओके, तो आईपी एड्रेस किसको आइडेंटिफाई करता है, होस्ट कंप्यूटर्स को. सो द प्रोडक्ट पैकेट, सो दैट द पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रीच्ड टू द करेक्ट कंप्यूटर. एग्जांपल 162.192.1.89. ये यहाँ पर, ठीक है, ये चार तरीके का सेट यहाँ पर बन गया है. आईपी एड्रेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. क्या होते हैं कि ये यूनिक होता है. नो टू मशीन्स हैव द सेम आईपी एड्रेस. 2 मशीन्स का आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकता है. ग्लोबल होता है, स्टैंडर्डाइज्ड होती है, और ऑल मशीन्स आर कनेक्टेड टू इंटरनेट एग्री टू द सेम स्कीम ऑफ स्टेबलाइजिंग एंड एड्रेस. ओके, तो ये आईपी एड्रेसेस के कुछ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ओके, अब इसी पर बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चंस क्या है देख लेते हैं फटाफट. हम लोग टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में और फास्ट मोशन में करेंगे, जिससे ज़्यादा आपका डिले ना होने पाए. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट हैव अ यूनिक आईपी एड्रेस, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. आईपी एड्रेस इज ए स्ट्रिंग ऑफ नंबर सेपरेटेड बाय पीरियड्स. तो कितने होते हैं, 4 पीरियड्स के बाद सेपरेट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. आईपी एड्रेस आर कन्वर्टेड इनटू. किस में ये कन्वर्ट किया जाता है, बाइनरी स्ट्रिंग में, या न्यूमेरिक स्ट्रिंग में, या फिर डोमेन हायरार्की ऑफ डोमेन. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा. हायरार्की ऑफ डोमेन नेम्स में ये आईपी एड्रेसेस कन्वर्ट होते हैं. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेट्स डोमेन नेम्स इनटू आईपी एड्रेस. कौन से डोमेन नेम को वो आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है. तो वेब एड्रेस, यूआरएल, डोमेन नेम सिस्टम. डोमेन नेम सिस्टम यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. इसको ये क्या करता है, आईपी एड्रेसेस में
कन्वर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द आईपी एड्रेस फ्रॉम द फॉलोइंग URL http://www.microsoft.com एथोन डिफ़ॉल्ट एस्पेक्ट्स। तो इसका क्या हो जाएगा, microsoft.com यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, microsoft.com, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ आईपी एड्रेस स्ट्रिंग इज 0, क्या होगा, 0 होता है। मिनिमम वैल्यू आईपी एड्रेस का जो मिनिमम वैल्यू होती है इसके स्ट्रिंग की, वो कितनी होती है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 255, 255, 0 से लेके 255 के बीच में यह नंबर लेता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये सेशन हमारा समाप्त होता है। होपफुली आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आपके ज़रूर फंसेंगे, ठीक है। और अगर चैनल ठीक लगेगा तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। क्लियर, इसको जो है सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएंगे ज़रूर कि किस तरीके का आपका कितना हेल्पफुल हुआ। क्लियर। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। थैंक यू।